हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील बाकलीवाल, फाउंडर एंड डायरेक्टर फार्मालिप एकेडमी पुणे। सो फ्रेंड्स, हम लोग ड्रग इंस्पेक्टर के लिए 2023 में यूपीएससी की ओर से जो रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। कल हम लोगों ने फर्स्ट 6 क्वेश्चन जो है उनको इन डेप्थ में डिस्कस किया था, उसका एनालिसिस किया था। आज हम लोग सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले, उनको एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है पेपर में, व्हाट इज दैट? सो क्वेश्चन नंबर 7 इज नाइट्रिक ऑक्साइड इज बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम, एंड इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए एल सिट्रोलिन, ऑप्शन बी एल ग्लाइसिन, ऑप्शन सी एल आर्जिनिन एंड ऑप्शन डी एल टायरोसिन। नाउ यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा हमको? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा केडी त्रिपाठी में। कहाँ मिलेगा? केडी त्रिपाठी में। मतलब ये जो क्वेश्चन आया है ये फार्मेकोलॉजी का क्वेश्चन है। कल हम लोगों ने देखा था कि फार्मेकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन थे, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन थे। सो ये जो क्वेश्चन है ये फार्मेकोलॉजी का क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें केडी त्रिपाठी में मिलेगा। सो केडी त्रिपाठी आप सभी जानते हो। तो केडी त्रिपाठी में जो 8th एडिशन है, 8th एडिशन ऑफ केडी त्रिपाठी में पेज नंबर 54 पे चैप्टर नंबर 37 है, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वैसोएक्टिव पेप्टाइड सिग्नल मॉलिक्यूल। तो इस चैप्टर में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। सो ये जो क्वेश्चन है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड से रिलेटेड है, सो नाइट्रिक ऑक्साइड इज बायोसिंथेसिस फ्रॉम, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एल आर्जिनिन। सो केडी त्रिपाठी ने सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में क्या कहा है? सो केडी त्रिपाठी में पॉइंट दिया गया है, नाइट्रिक ऑक्साइड is produced in the cells from the amino acid L-arginine by the enzyme nitric oxide synthase. Okay, so यहाँ पे कौन से अमीनो एसिड से नाइट्रिक ऑक्साइड का सिंथेसिस हो रहा है? सो L-arginine, ये जो अमीनो एसिड है इससे नाइट्रिक ऑक्साइड का सिंथेसिस होता है। एंड नाइट्रिक ऑक्साइड के सिंथेसिस में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है? सो द एंजाइम इन्वॉल्व इज नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड का क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो इंपॉर्टेंट एल आर्जिनिन तो है, इस पे तो क्वेश्चन आया हुआ ही है। बट और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है इस पे? तो ये आ सकता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन में, नाइट्रिक ऑक्साइड के सिंथेसिस में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड के सिंथेसिस में नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, ये जो एंजाइम है इन्वॉल्व रहता है, ये भी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है, ओके, जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड का मैकेनिज्म, व्हाट इज दैट? तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एल आर्जिनिन है। एल आर्जिनिन या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन उसके साथ में कंबाइन होता है, इसमें एनएडीपीएच भी इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पे एंजाइम आता है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। तो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज के प्रेजेंस में एल आर्जिनिन, ऑक्सीजन एंड एनएडीपीएच ये मिलकर के यहाँ पे क्या बनता है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड, एल सिट्रोलिन एंड एनएडीपी प्लस बनता है। ओके, सो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, फिर से हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन में है नाइट्रिक ऑक्साइड इज बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम, सो ऑप्शंस आर एल सिट्रोलिन, एल ग्लाइसिन, एल आर्जिनिन एंड एल टायरोसिन। सो द करेक्ट आंसर इज एल आर्जिनिन। सो ये क्वेश्चन कहां से आया है? तो ये केडी त्रिपाठी में से आया है। सोर्स ऑफ द क्वेश्चन क्या है? केडी त्रिपाठी है, फार्मेकोलॉजी है। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज chemical structure of timolol has which of the following heterocycles? Options are option A morpholin and thiodiazole, option B morpholin and triazole, option C piperidine and imidazole, and option D pyridine and morpholin. Okay, सो नाउ अब इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए, करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए हमें जो टिमोलॉल ड्रग है उसका स्ट्रक्चर समझना होगा, उसके स्ट्रक्चर को याद करना होगा, उसे देखना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं टिमोलॉल का स्ट्रक्चर क्या है। सो नाउ जैसे कि फोए आपको पता है, फोए है, विल्सन गिजवाल्ड है, तो फोए और विल्सन गिजवाल्ड में जो स्ट्रक्चर दिया गया है टिमोलॉल का, तो वो ये स्ट्रक्चर है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ टिमोलॉल। एंड इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हो कि ये जो रिंग है, दिस इज द मॉर्फोलिन रिंग। ये कौन सी रिंग है? मॉर्फोलिन रिंग है। एंड ये रिंग कौन सी है? हेट्रोसाइकल। सो ये हेट्रोसाइकल थायाडायाजोल है, थाया एंड डायazole। ओके, थायाडायाजोल है।
तो यहाँ पे अगर आपने स्ट्रक्चर को याद किया होगा टिमोलॉल के, तो आपको पता चल जाएगा कि टिमोलॉल के स्ट्रक्चर में मॉर्फोलिन है एंड थायाडायाजोल है। सो ये जो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज मॉर्फोलिन एंड थायाडायाजोल। ओके, सो ये जो टिमोलॉल है, सो व्हाट इज द रोल ऑफ टिमोलॉल, या उसका एक्टिविटी क्या है, कैटेगरी क्या है टिमोलॉल का? सो टिमोलॉल इज अ पोटेंट लिपोफिलिक नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। ओके, इट इज अ नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। नॉन सेलेक्टिव का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? सो ये बीटा 1 एंड बीटा 2, ये दोनों जो रिसेप्टर्स है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, ये दोनों भी रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक करता है। नाउ ये जो क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन पे से आपको क्या लगता है कि किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं? जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है किस तरह के आते हैं? तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि सीधा सीधा यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ टिमोलॉल। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब आप यूपीएससी के ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन करते हो, तो वहां पे केमिकल स्ट्रक्चर्स एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जितने भी केमिकल स्ट्रक्चर्स है, जो भी फोए में या विल्सन रिसॉर्ट में केमिकल स्ट्रक्चर दिए गए हैं, वो केमिकल स्ट्रक्चर्स आपने याद करने चाहिए। अब यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते कि एक पर्टिकुलरली कौन सा स्ट्रक्चर आईएमपी है। जैसे यहाँ पे इन्होंने टिमोलॉल के बारे में पूछ लिया, प्रोप्रेनोलॉल के बारे में पूछ सकते हैं, क्लोरोक्विन के बारे में पूछ सकते हैं, पैरासिटामोल के बारे में पूछ सकते हैं, किसी भी केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको स्टडी करते समय मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स पे भी ध्यान देना है, स्ट्रक्चर्स आपके याद होने चाहिए। ओके, नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 इज अबाउट फिनोबार्बिटोन। ओके, सो यहाँ पे फिनोबार्बिटोन इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ, ऑप्शन है फेनेटोइन, ऑप्शन बी प्रिमिडोन, ऑप्शन सी फिनॉक्सीबेंजामिन एंड ऑप्शन डी फिनाइलएफ्रिन। सो फिनोबार्बिटोन, सो हम जानते हैं कि फिनोबार्बिटोन ये एंटी कन्वर्जेंट है, हिप्नोटिक सेडेटिव है। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है फिनोबार्बिटोन का? तो हिस्टोरिकली ये हिप्नोटिक सेडेटिव था। नाउ अभी इट इज मेनली यूज एज एंटी कन्वर्जेंट, ये जो है ये एज एंटी कन्वर्जेंट यूज होता है, दैट यू नो। ओके, अब ये जो फिनोबार्बिटोन है, ये इटसेल्फ इज एन एक्टिव ड्रग, ये खुद एक एन एक्टिव ड्रग है, एंड इट इज आल्सो द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ, ये एक्टिव मेटाबोलाइट भी है। तो फिनोबार्बिटोन ये कौन से ड्रग का एक्टिव मेटाबोलाइट है? तो जैसे आपके ऑप्शन है फेनेटोइन, प्रिमिडोन, फिनॉक्सीबेंजामिन एंड फिनाइलएफ्रिन। सो यहाँ पे फिनोबार्बिटोन जो है, ये जो प्रिमिडोन है, प्रिमिडोन, तो प्रिमिडोन का ये एक्टिव मेटाबोलाइट है। नाउ इसका सोर्स क्या है, इसका रेफरेंस क्या है, यह आंसर कहाँ से आया है? सो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि केडी त्रिपाठी जो है, तो केडी त्रिपाठी में पेज नंबर 28 पे चैप्टर नंबर 3 है। मैं यहाँ पे 8th एडिशन ऑफ केडी त्रिपाठी की बात कर रहा हूँ, 8th एडिशन। तो 8th एडिशन ऑफ केडी त्रिपाठी में पेज नंबर 28 पे चैप्टर नंबर 3 है फार्माकोकाइनेटिक्स, एंड फार्माकोकाइनेटिक्स में मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन, ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर में आपको एक टेबल दिया गया है, उस टेबल में एक्टिव ड्रग है प्रिमिडोन। ओके, एंड इस प्रिमिडोन के जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स है उसके बारे में उस टेबल में मेंशन किया गया है। तो एक्टिव ड्रग प्रिमिडोन, तो प्रिमिडोन के एक्टिव मेटाबोलाइट्स क्या है? तो प्रिमिडोन के एक्टिव मेटाबोलाइट्स है फिनोबार्बिटोन एंड फिनाइल इथाइल मेलोनामाइड, फिनाइल इथाइल मेलोनामाइड। सो नाउ यहाँ पे जो प्रिमिडोन है ये भी एक्टिव ड्रग है और ये भी एंटी कन्वर्जेंट है। देन फिनोबार्बिटोन ये भी एंटी कन्वर्जेंट है, एंड फिनाइल इथाइल मेलोनामाइड ये भी एक्टिव मेटाबोलाइट है प्रिमिडोन का, एंड दिस इज आल्सो द एंटी कन्वर्जेंट। ओके, सो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो आल्सो दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम द फार्मेकोलॉजी, ये फार्मेकोलॉजी का क्वेश्चन है और केडी त्रिपाठी में से पूछा गया है। कल भी जो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे, तो वो क्वेश्चंस का भी रेफरेंस हमें केडी त्रिपाठी में मिलता है। यहाँ पे भी हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं अभी तक, तो इनका भी रेफरेंस हमें केडी त्रिपाठी में मिलता है। जो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ टिमोलॉल देखा था उसका रेफरेंस हमें फोए में और विल्सन रिजॉर्ट में मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम जो 9 क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने देखे हैं, तो 9 क्वेश्चंस में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये फार्माकोलॉजी के हैं। देन 1 क्वेश्चन मेडिसिनल केमिस्ट्री से टिमोलॉल का आया है। देन आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से पहला ही क्वेश्चन था इरियोक्रोम ब्लैक टी, इरियोक्रोम ब्लैक टी का जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो यहाँ पे अभी तक जो क्वेश्चंस आए तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या मेडिसिनल केमिस्ट्री से यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट 9 क्वेश्चंस ये 3 सब्जेक्ट से यहाँ पे हुई है, 4 सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, ओके,
एंड वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन हमने कल देखा था SN1 रिएक्शन का, राइट। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो हियर क्वेश्चन नंबर 10 इज अबाउट benzyl bromide is the starting material for the synthesis of option A diphenhydramine, option B diclofenac, option C diphenylhydrantoin, and option D is dipyridamole. Okay, these are the options given. So now benzyl bromide ये किसका कौन सा ड्रग का स्टार्टिंग मटेरियल है? ओके, तो यहाँ पे benzyl bromide is the starting material for the synthesis of diphenhydramine. Diphenhydramine is H1 एंटीस्टामिन, ये H1 एंटीस्टामिन है फर्स्ट जनरेशन का, H1 एंटीस्टामिन फर्स्ट जनरेशन, राइट। इसका जो पॉपुलर ब्रांड नेम है वो क्या है? तो बेनाड्रिल है। बेनाड्रिल इज द पॉपुलर ब्रांड नेम ऑफ डाइफेनहाइड्रामाइन, राइट। एंड इसका इफेक्ट क्या है? तो ये एंटी एलर्जिक है, ओके, एंटीहिस्टामिनिक है, मतलब एंटी एलर्जिक ड्रग है डाइफेनहाइड्रामाइन। नाउ तो यहाँ पे डाइफेनहाइड्रामाइन का सिंथेसिस कैसे होता है ये हम देखते हैं। ओके, तो जैसे आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने सिंथेसिस दिया है। सो नाउ हियर डाइफिनाइल मीथेन, दिस केमिकल इज देयर, डाइफिनाइल मीथेन। ओके, ये दो मिथाइल ग्रुप है, सॉरी दो फिनाइल ग्रुप है एंड ये मिथाइल है। सो दिस इज द डाइफिनाइल मीथेन। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड लाइट, तो यहाँ पे बन जाता है आपका बेंजहाइड्रिल ब्रोमाइड। क्या बनता है? बेंजहाइड्रिल ब्रोमाइड। अब ये देखिए यहाँ पे ये Br अटैच हो गया है। ओके, सो नाउ दिस इज द बेंजहाइड्रिल ब्रोमाइड, और इसी के बारे में तो हमारा क्वेश्चन है। नाउ ये जो बेंजहाइड्रिल ब्रोमाइड है, सो इसको जब बीटा डाइमिथाइल अमाइनो इथेनॉल के साथ में ट्रीट किया जाएगा, किसके साथ में? बीटा डाइमिथाइल अमाइनो इथेनॉल। तो एंड यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो फिर हमें मिलता है डाइफेनहाइड्रामाइन बेस, डाइफेनहाइड्रामाइन। तो यहाँ पे क्लियर होता है कि बेंजहाइड्रिल ब्रोमाइड जो है इट इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ डाइफेनहाइड्रामाइन। नाउ ये क्वेश्चन भी अब कहाँ से आया है? तो आप या तो इसको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन बोल सकते हो, या आप इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन बोल सकते हो, या आप इसको मेडिसिनल केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो सिंथेसिस है, तो सिंथेसिस पे भी क्वेश्चन आया है। सो ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। हमारा मतलब जो रिक्रूटमेंट टेस्ट में जो क्वेश्चन थे, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है रिक्रूटमेंट टेस्ट का। तो यहाँ पे भी ये समझ में आता है कि ये मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो 10 क्वेश्चन हमने देखे, इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो थे वो या तो फार्मेकोलॉजी से है या आपका केमिस्ट्री से, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री से मोस्टली क्वेश्चन है, राइट। अभी तक जो 10 क्वेश्चन हमने देखे उसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं इस पेपर में? तो टोटल 150 क्वेश्चन है, एंड 150 क्वेश्चन के लिए आपके पास में 120 मिनट्स का समय है, 2 आवर्स का समय है, राइट। सो नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So now the next question is question number 11. Question number 11 is about thyroxine. Okay, thyroxine can be synthesized from option A L-tryptophan, option B L-tyrosine, option C L-proline, and option D L-phenylalanine. Okay, so now thyroxine. So as you know, thyroxine it is a thyroid hormone. ये एक थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन, राइट। और थायराइड हार्मोन्स में यू नो इट इज T4। थायरोक्सिन क्या है? T4 है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ओके, एंड थायराइड हार्मोन्स में सेकंड हार्मोन क्या है? तो दैट इज T3। सो T3 एंड T4 दीज आर द थायराइड हार्मोन। नाउ ये जो थायरोक्सिन थायराइड हार्मोन है, इसका सिंथेसिस किससे होता है? सो इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम L-टायरोसिन। इसका सिंथेसिस L-टायरोसिन होता है, और इसका सिंथेसिस होता है L-टायरोसिन से। सो ये जो मैं आंसर दे रहा हूँ इसका रेफरेंस क्या है? व्हाट इज द रेफरेंस फॉर दिस आंसर? L-टायरोसिन इसका आंसर है। क्यों? तो देखिए यहाँ पे फिर से हम केडी त्रिपाठी में जाएंगे, एंड केडी त्रिपाठी में 8th एडिशन जो है, 8th एडिशन ऑफ केडी त्रिपाठी, पेज नंबर 267 पे चैप्टर नंबर 18 है, एंड चैप्टर नंबर 18 है दैट इज द थायराइड हार्मोन्स एंड थायराइड इनहिबिटर्स, थायराइड हार्मोन्स एंड थायराइड इनहिबिटर्स। ओके, एंड ये जो चैप्टर है थायराइड हार्मोन्स एंड थायराइड इनहिबिटर्स, इसमें मेंशन किया गया है, एक पॉइंट दिया गया है। व्हाट इज दैट पॉइंट? सो बोथ T4 and T3 are iodine containing derivatives of thyronine, which is a condensation product of two molecules of the amino acid tyrosine, amino acid tyrosine, right? So यहाँ पे क्लियर होता है कि जो थायरोनिन है, जो थायराइड हार्मोन है, उसका जो सिंथेसिस होता है वो अमीनो एसिड टायरोसिन से होता है। ओके, तो यहाँ पे T4 एंड T3 भी जो है
ओके, T3 उसका भी सिंथेसिस किससे होगा, बायोसिंथेसिस, उसका भी बायोसिंथेसिस टायरोसिन से होता है, राइट। सो यहाँ पे फिर से ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो फिर से ये क्वेश्चन फार्मेकोलॉजी में से आया है, केडी त्रिपाठी में से आया है। ओके, तो जो हमने फर्स्ट 11 क्वेश्चंस देखे हैं, तो फर्स्ट 11 क्वेश्चन में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का रेफरेंस हमें क्या मिलता है, सोर्स हमें क्या मिलता है, तो केडी त्रिपाठी मिलता है, केडी त्रिपाठी, दैट इज द सोर्स, राइट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का। मतलब आप ये समझ के लीजिए कि यहाँ पे ये जो यूपीएससी का पेपर होता है, रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है, ये टेस्ट के लिए केडी त्रिपाठी एंड फोया या विल्सन गिजवाल कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पे, ये या तो मतलब केडी त्रिपाठी एंड फोए से आते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज रोशेल सॉल्ट इज ऑप्शन ए पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, ऑप्शन बी सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन सी सोडियम थायोसल्फेट एंड ऑप्शन डी पोटेशियम क्लोराइड। ओके, सो जो रोशेल सॉल्ट है ये किसका सिनोनिम है, सो इट इज द सिनोनिम ऑफ पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट का ये सिनोनिम है रोशेल सॉल्ट। ओके, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट का सेकंड जो सिनोनिम है दैट इज सिग्नेट सॉल्ट। ये जो सिग्नेट सॉल्ट है ये इसका सेकंड सिनोनिम है। ये जो पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट है, इट इज व्हाट इज इट, इसका कैटेगरी क्या है, इसका इफेक्ट क्या होता है, सो इट इज अ कैथार्टिक, ये कैथार्टिक है। ओके, इट इज अ कैथार्टिक। ओके, एंड पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट इट इज आल्सो नोन एज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसको सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट भी बोलते हैं। एंड इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज C4H4O6 Na.4H2, मतलब टेट्राहाइड्रेट है ये, इट इज टेट्राहाइड्रेट। ओके, C4H4O6 Na4H2O, सो दिस इज टेट्राहाइड्रेट मॉलिक्यूल। ओके, अब इसका रेफरेंस कहाँ पे मिलेगा, तो इसका जो रेफरेंस है इस क्वेश्चन का रेफरेंस आपको पीआईसी में मिलेगा, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ब्लॉक एंड रोस्ट का बुक जानते हो, तो ब्लॉक एंड रोस्ट के बुक में मिलेगा और काफी सारे बुक में मिलेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है ये पीआईसी से आया, मतलब फिर से केमिस्ट्री में से क्वेश्चन आया है। तो आपके जो भी क्वेश्चंस अभी तक हमने देखे 12 क्वेश्चंस, तो 12 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस फार्मेकोलॉजी में से है, कुछ क्वेश्चंस मेडिसिनल केमिस्ट्री में से है, कुछ क्वेश्चंस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में से है, कुछ क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है एंड कुछ क्वेश्चंस पीआईसी में से है। मतलब यहाँ पे ओवरऑल जो 12 क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, एनालाइज किए हैं, तो 12 क्वेश्चंस हमें केमिस्ट्री एंड फार्मेकोलॉजी यही से मिलते हैं। सो ये कितना इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री एंड फार्मेकोलॉजी यहाँ पे यूपीएससी एग्जाम्स के लिए, ये हमें समझ में आता है। नाउ इस क्वेश्चन का रेफरेंस हमें कहाँ मिलेगा, ये आंसर हमें कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे एक बुक है एसेंशियल फार्मेसी रिव्यू फॉर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, निराली प्रकाशन का बुक है, हमारा ही बुक है, हमने इसको पब्लिश किया है। ओके, सो इस बुक में आपको जो चैप्टर नंबर 5 है, तो चैप्टर नंबर 5 में आपको मिल जाएगा। तो ये जो एसेंशियल फार्मेसी रिव्यू फॉर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, ओके, सुनील बाकलिवाल, आई एम माई सेल्फ, मैं इसका ऑथर हूँ। ओके, मेरे साथ में प्रवीण जावड़े, भूषण राणे, आशीष जैन, ये भी यहाँ पे मेरे को-ऑथर्स है। सो ये जो बुक है, इस बुक में आपको ये जो क्वेश्चन है रोशेल सॉल्ट के बारे में, तो इसका रेफरेंस आपको इस बुक में मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आज हम लोगों ने जो कुछ भी डिस्कस किया, जो एनालिसिस किया है, सो हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। एंड इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पे हमारा एनालिसिस क्या कहता है, हमारा कंक्लूजन क्या कहता है। सो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन ये कहता है कि यहाँ पे जो 12 क्वेश्चंस आए हैं ये फार्मेकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में से आए हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स आप में से ड्रग इंस्पेक्टर की यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो फार्मेसी ऑफिसर्स है सीआरई एम्स के लिए है, या डीएचएस, डीएमआर, जेडपी, महानगर पालिका, आरआरबी, तो ये फार्मेसी ऑफिसर्स के लिए जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने फार्मालैब एकेडमी ने स्पेशल बैचेस लॉन्च की हैं। तो इन बैचेस में हम लोग आपको रेफरेंस बताते हैं, सोर्स बताते हैं कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सो ये जो बैच है, तो ये बैच का डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। सो पहली बैच ड्रग इंस्पेक्टर की बैच है, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। ओके, एंड ये जो बैच है ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो एंड ऑफलाइन भी आप कर सकते हो। इन बैचेस में हम लोग आपको जो लाइव लेक्चर्स है उसका रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाता है, बुक, तो जो बुक मैंने अभी आपको बताया एसेंशियल फार्मेसी रिव्यू फॉर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम,
वो बुक भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। इसके साथ में जो ऑनलाइन टेस्ट पैकेज है, तो ऑनलाइन टेस्ट पैकेज भी हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। अभी ये जो बैच है, ये बैच कल से शुरू हो रही है। ओके, फ्रॉम टुमारो सैटरडे। ओके, फ्रॉम टुमारो कल से शुरू हो रही है। एंड इसका जो टाइमिंग रहेगा इस बैच का, दैट इज 8 to 9 AM, मॉर्निंग में 8 से 9 का इसका टाइमिंग है। 8 से 9 मॉर्निंग सभी के लिए सुटेबल है आई थिंक, क्योंकि जो भी लोग जॉब पे जाते हैं, वर्किंग है, तो 9 बजे के बाद में उनको उनका जॉब शुरू हो जाता है। तो ये जो टाइम है दैट इज सुटेबल टाइम। ओके, एंड इस बैच के बारे में यदि आपको और डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमारा ये जो नंबर है 7588834590, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, नंबर को नोट कर लीजिए 7588834590। एंड यहाँ पे एक क्यूआर कोड भी है, तो इस क्यूआर कोड पे जो इस क्यूआर कोड से भी आप डिटेल्स पता कर सकते हो इस बैच के बारे में। ओके, एंड सेकंड बैच जो कि फार्मेसी ऑफिसर्स के लिए है। फार्मेसी ऑफिसर्स में डीएचएस, डीएमईआर, सीआरएम्स, जीएसएसएसबी, जेपी, आरआरबी, ये जितने भी फार्मेसी ऑफिसर्स की एग्जाम्स होती है उन सभी का फार्मेसी का प्रिपरेशन हम इस बैच में करवाते हैं। एंड ये भी बैच जो है ये कल से शुरू हो रही है सैटरडे से। एंड इस बैच का टाइम जो है दैट इज 9:30 to 10:30 AM। यदि आपको भी ये बैच ज्वाइन करना है तो आप हमारे इस नंबर पे हमें संपर्क कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। ओके, नाउ इसके अलावा यदि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको कोई अच्छा सा बुक चाहिए, ओके, जहां से आप सेल्फ स्टडी कर सको, जहां पे आपको रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी मिल जाए एंड प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट एमसीक्यूज भी मिल जाए एंड पीवाईक्यू भी आपको मिल जाए। ओके, तो ड्रग इंस्पेक्टर के लिए हमारा ये बुक है एसेंशियल फार्मेसी रिव्यू फॉर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम। यदि आपको ये बुक चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड हम लोग 10% डिस्काउंट में, जो भी इसका एमआरपी है तो उसमें 10% डिस्काउंट में होम डिलीवरी हम आपको देते हैं। ओके, देन सेकंड बुक जो हमारा यहाँ पे है जो फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम्स के लिए, फार्मेसी ऑफिसर्स के लिए है, तो ये भी बुक्स है फार्मेसी रिक्रूटमेंट एग्जाम निराली प्रकाशन का बुक है। तो ये बुक भी आप हमें ऑर्डर इसका दे सकते हो यदि आपको रिवीजन करना है, आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, आपको पीवाईक्यू चाहिए, तो ये भी बुक आपके लिए सुटेबल है। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, तो जो रिक्रूटमेंट टेस्ट 2023 में हुआ था ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, उस रिक्रूटमेंट टेस्ट में जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 है उसका डिटेल एनालिसिस हमने किया है। पर्टिकुलरली ये क्वेश्चंस के रेफरेंसेस क्या है, इनके सोर्सेस क्या है, कौन से बुक में से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड इनका इस एग्जाम के लिए कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। सो क्वेश्चन नंबर 12 से आगे हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों ने जो कुछ भी डिस्कस किया है उसके बारे में आपका जो कुछ भी ओपिनियन है, आपके जो कुछ भी सजेशंस है या आपका और कुछ लॉजिक होगा या तो आप हमें कमेंट कीजिए। सो आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। लेट्स कंटिन्यू टुमारो। हैव अ गुड डे।